अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। पता चला है कि नखरीली है वो, और लड़के उसके नजदीक आते हुए डरते हैं बहुत, और ये कि किसी को पसंद भी नहीं करती वो। हमें आपकी जरूरत है दमीर भाई, न सिर्फ इसलिए कि आप बेहतरीन कारीगर हैं, बल्कि एक बहादुर जंगजू भी हैं, बेखौफ लड़ने वाले और लश्कर की शान बढ़ाने वाले। शिकारी शिकार होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। शिकार करने के लिए शिकार भी बनना पड़ता है कभी। मेरी बहन कोपछे हलीमा और कबीले की दूसरी औरतों से दूर रहना दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जहर खुद तुम्हारी अपनी रगों में उतर जाए। पीछा करो। इस बार हम शदीद खतरे में घिरे हुए हैं। ये जिंदगी अब किस्मत के हवाले है भाई, मगर उन काफिरों की रगों में ना ही खून रहेगा और ना ही वो सांस लेने के
काबिल रहेंगे भाई। अब्दुर्रहमान और हमजा अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ। भाई वो लोग यहीं आ रहे हैं। तू तकीन, आ रहे हैं वो। अल्लाह हमारा मददगार हो। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हिम्मत करो जवान, रुकना ठीक नहीं होगा। चलो उठो, बिस्मिल्लाह। पीछे चलो, बचाओ खुद को।
चलते रहो जवान, रुकना नहीं है, हिम्मत से काम लो। शाबाश शाबाश। उस तरफ चलो, ढूंढो उसे, आगे बढ़ो, जल्दी करो, ढूंढो उसे, दरिया की तरफ देखो। हम में कोई कप्तान मौजूद है कुंतोक्तू भाई? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हमारे आने की खबर उन्हें पहले से थी, चाल तैयार था, घात लगाकर हमारा इंतजार कर रहे थे ये लोग। कौन कर सकता है ये काम? अपने करीब तरीन साथियों में ही तलाश करें आप, खासतौर पे वो लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि मेरे सिपाही जख्मी हैं या तो शहीद हो गए। हमजा, इस बदजात पर नजर रखना, मुंह खुलवाना होगा मैं इसका। दमीर उस्ताद, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मंगोल तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने वहां एक मंगोल को कबीले की जासूसी करते हुए देखा। क्या उसे पकड़ लिया तुमने? जी पकड़ लिया, और उसने मरने से पहले बताया कि नोयान कल रवाना होगा, और ये भी कि कहां जाएगा वो। हमजा, हमजा, मेरी वजह से मुश्किल में आ जाओगे। पहुंचने वाले हैं हम, यकीन रखो मेरा, थोड़ा सा फासला रह गया। चलो शाबाश, हिम्मत करो। कोई भागने ना पाए, हमला करो। या अल्लाह, या अल्लाह, इनमें से कोई भी बचने ना पाए। सच है वल्ला, अकेला सच है वल्ला। जल्दी ढूंढो उसे। हिम्मत रखो जवान, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, चंद कदम का फासला रह गया है।
निशान इस तरफ जा रहे हैं। तेज तेज चलो। रुको रुको। कहाँ गया इधर से वो? कहाँ गया? कहाँ गया? हटो। इसे तो मैं जानता हूं, ये बिल्कुल है। ये 3 दिन से लापता था। यानी अर्तुल अकेला नहीं है। यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया है। कहाँ गया है वो? कहाँ जा सकता है? ढूंढ के लाओ उसे। जाओ, जल्दी जाओ। शैतान के चेलों का अच्छा मुकाबला किया। बस थोड़ा और सब्र करना है। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे जिंदगी में अब शहादत के सिवा कोई और तमन्ना नहीं है मेरे बेटे। चलो आ जाओ।
मौसम सरमा तक एक साथ रहने में ही हम सब लोगों की भलाई है हायमा। अल्लाह आपसे राजी हो भाई, लेकिन मुझे गुंदोगदू और तूतकिन की फिक्र है बहुत। वो दोनों ही बहुत जज्बाती हैं, इंतकाम सर पे सवार है उनके। मुझे डर है कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। नयान, उस खबीस शैतान को कमजोर नहीं समझना चाहिए हमें। हमारे फर्जंद ही हमारे कबीले का मुस्तकबिल हैं। एहतियात कितनी जरूरी है वो दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं हायमा। गुंदोगदू कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, देख लेना। दिल्ली रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ दिल्ली। हमें ये आदमी जिंदा चाहिए। इससे हमें मालूम हो सकता है कि हमारी सफों में कौन गद्दार मौजूद है। मत मारना। छोड़ दें इसे। हिलना नहीं बदबख्त। हमने दोनों कबीलों को जम तो कर दिया, लेकिन मुश्किल होगा ये इत्तेहाद कायम रखना। ऐसा क्यों सोचती हो हायमा? आपके ख्याल में हमारे इस इत्तेहाद से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे पहुंची होगी? नयान। वो खबीस हमारा ये इत्तेहाद अंदर और बाहर से तोड़ने के लिए हर घिनौनी साजिश करेगा। वो अंदर से खोखला कर सकता है और बाहर से भी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। डॉन, मदद करो मेरी। जी आया दबीर उस्ताद। आराम से। हिम्मत रखो जवान। शाबाश। इन्हें अपने जख्म पर लगाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे दरमियान मौजूद गद्दार का पता लगाना होगा, जिसने नोयान को खबर दी हमारी। खुद को ऐसे जानलेवा खतरे में डालकर कौन ये जुर्रत करेगा? मुमकिन है वो भी हमारे दरमियान ना हो। हमजा और अब्दुर्रहमान रास्ता देखने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उन दोनों को आगे जाने की जल्दी भी बहुत थी, और वही इस घात के बारे में अच्छी तरह जानते थे। होश में तो हो, कभी अच्छी बात की है क्या इस मनहूस मुंह से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? बात सुनो, अगर भाई यहां खड़े ना होते तो मैं अच्छी तरह देख लेता तुम्हें। क्या बिगाड़ोगे तुम मेरा? हाँ, क्या बिगाड़ोगे? तूतकिन बहुत बहादुर नौजवान है, उसमें मैं आपकी जवानी का अक्स देखती हूँ, मगर वो फितरतन बहुत जज्बाती तबीयत का मालिक है। अर्तुगरुल ने जंगी हिकमत अमली अपने दुश्मनों के दरमियान में रहते हुए सीखी। हलब में अयूबियों के दरमियान सियासी दावपेच का सामना किया। सलीबियों के खिलाफ महाज में उसने जारहाना मुहिम जोई की नज़ाकत को समझा, और सबसे बढ़कर
दुश्मन को पहचानने की सलाहियत रखता था वो। तोतकिन को अभी ये सब समझना है और सीखना है भाई। मंगोलों के साथ लड़ाई में तूतकिन ने भी बहुत कुछ सीखा है हैमा। बेफिक्र रहो तुम, हम बहुत जल्द इस मुसीबत पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा भाई। दुश्मन बहुत चालाक है। सरदार, आप लोग ठीक तो है ना? वो बदबख्त नोयान कहाँ है? कहाँ रह गए थे तुम दोनों? आगे जाके रास्ता तलाश करने का हुक्म दिया था भाई आपने। इनसे तफ्तीश करनी है मुझे भाई। किस बात की तफ्तीश? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तूतकिन भाई जो पूछते हैं उसका जवाब दो। भाई आप क्या कह रहे हैं जानते हैं आप? सरदार, आप इस मामले से बाहर हैं। ये दोनों हमारे वफादार सिपाही हैं। कुर्तुगलू भी वफादार था। बहुत शेर दिल हो तुम। तुम्हारी जान बचना बहुत जरूरी है। ये अल्लाह मदद फरमा। दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खल्फिशार बन सकती है। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी।
करना पड़ेगा। भाड़ में जाए ऐसा हुक्म और इस हुक्म को सादिर करने वाला। हमारी खबर किसने दी नोयान को? किसने दी खबर? कौन था वो तुम दोनों में से? मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा तुम्हें। हमारे सरदार को बुलाओ, यहाँ बुलाओ उन्हें। बेवकूफ, तुम देख नहीं रहे उसे, तुम पर भरोसा नहीं रहा? हाँ, उस कैदी मंगोल को तुमने अकेला छोड़ा, जिसे दिल्ली दमीर ने बदले की हवस में जान से मार डाला, क्योंकि तुम्हें डर था कि वो तुम्हारा नाम ना ले ले। मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझे गद्दार ठहराने का। छोड़ो मुझे। क्यों? जाकर अपने आका नोयान को बताओगे? बस करो। हमें किसी भी तनाज़े को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। भाई, नोयान कुछ ना भी करे तो हमारी आपस की चपकलिश तहोबाला कर देगी हमारे इत्तेहाद को। हमारी बर्बादी हमारे ही हाथों हो जाएगी। इन गद्दारों का यहीं सर कलम कर दिया जाए। सरदार, इसकी बात हरगिज़ न मानिएगा आप। अब्दुल रहमान सारी उम्र सुलेमान शाह का वफादार रहा और हमजा आपका सबसे बहादुर जांबाज है। कितनी ही जंगों में इसने अपने आप को खतरे में डालकर आपको बचाया। अगर किसी ने इनकी जान लेने का सोचा तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। काम जारी रखो, मैं अभी आती हूँ। संभल के कहीं छींट ना आ जाए। पीछे हटो, छोड़ दो इसे। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, पूरा रंग खराब कर दिया। मैंने तो कहा था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? चलो चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्यों लड़ रही हो तुम लोग? आयतुल्लाह खातून, ये देखिए, पूरा रंग खराब कर दिया है। ये लोग हमारी मदद के लिए आए हैं या मुश्किलात में इजाफा करने? मैंने इससे कहा भी था कि आँच हल्की रखना, लेकिन ये मेरी बात सुनती कहाँ है? इसकी अकल मोटी है क्या? अरे रुक जाओ, खत्म करो ये लड़ाई। तुम्हें इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम इसके मातहत काम कर रही हो।
और तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने तुम्हें यहाँ पनाह दी है। ये तुम्हारी मालकन है और अगर तुम लोग भूल गई हो ये बात तो मुझे याद दिलाना आता है। आप किसको क्या याद दिलाना चाहती हैं? मैं इनको ये याद दिलाऊंगी कि ये कौन है और कहां से आई हैं सलजान, और ये भी कि ये पनागुज़ीन है यहाँ। इनकी बकवास सुनने से अच्छा है भूखे मर जाएं हम। कोरकुत साहब अगर तुम्हें पनाह ना देते तो तुम सब मर चुके होते। याद रखना, कोई भी मेरे कारखाने में मेरी साथी खवातीन के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमें हाइमा खानम ने जो सिखाया है हम वही करते हैं आयतुल खातून। हर काम खुशअस्लूबी से अंजाम देते हैं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। काम के साथ नाइंसाफी नहीं करते। चूल्हे की इस तेज आंच के साथ आप कभी भी सही रंग हासिल नहीं कर सकती, और अगर आ भी गया तो बुनाई के दौरान फीका पड़ जाएगा। फिर ना तो आपको अच्छे ग्राहक मिल पाएंगे और ना ही बाजार में सही कीमत वसूल होगी। और असल बात, कई कबीले की खवातीन या तो अपना काम सही तरीके से करेंगी या बिल्कुल नहीं करेंगी। तो फिर आप अच्छी तरह सोच लें, सरदार से मशवरा करके हमें बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम यहाँ आकर मुकम्मल कर लेंगे अपना काम, और अगर नहीं तो आप बखुशी अपना काम खुद कर सकती हैं। कोई जरूरत नहीं ठहरने की। तुम अर्तुगरुल भाई का इंतकाम लेने में हमारी मदद करोगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ और बुज़दिल इंसान निकले। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। मुंह मत खोलना तुम अपना बस। नोयाद तुमसे चाहता क्या है? मुझे मालूम है कि वो तबरीज से क्यों आया था, तुम्हारे लिए। उन्हें बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तू तकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे।